तो लास्ट वीडियो में हम देखा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कैसे वो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है लोडेड उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे, उसका जो पेरेंट लेवल है विंडोज़, उसकी बात करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है विंडो और डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिर उसको कोड लेवल पर भी जाकर देखेंगे कि एक्चुअल में वो कैसे बिहेव करता है, क्या क्या है उसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा विंडो, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो हम रेंडर करते हैं ब्राउजर पे, उसका रूट नोड जो होता है उसको वो डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट के जो भी हमारा लोडेड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ भी काम करना होता है तो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू जाके उसको ये करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट जो भी हमारा मेथड होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसको हम एक्सेस करते हैं। और जो भी हमें मैनिपुलेशन करना होता है इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वो हम कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विंडो। जो अब हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, एक ब्राउज़र पे लोड होगा इस तरीके से, डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे लोड हो गया, बट इसके ऊपर भी जो हमारा ये टैब ओपन होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इज समथिंग विच इज़ बिलो द नेविगेशन बार और यूआरएल का जो लिंक होता है उसके नीचे का जो भी सेक्शन होता है वो हमारा हो गया डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमारा एचटीएमएल पेज रेंडर होता है। और विंडो इज समथिंग कि हमारा पूरा ये करंट टैब जो है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, बैक जाना है, एक पेज जो हमारा अहेड नेविगेशन था उस पर जाना है, ठीक है, यूआरएल का कुछ कंटेंट चाहिए, तो सारा हमारे पास होता है विंडो के पास, विंडो ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ये हमारा होता है विंडो जो होता है एक्टिव विंडो या फिर टैब, करंट टैब कह लें, ठीक है। और जो डिफरेंस है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है यूज टू एक्सेस मॉडिफाई एनी डोम और एलिमेंट इन द एचटीएमएल पेज, मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसको रिमूव करने के लिए, कुछ नया ऐड करने के लिए, ठीक है, और जो कंटेंट होता है उसके लिए, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए। और विंडो जो होता है जो हमारा विंडो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया कि हमें एक स्टेप बैक जाना है, ठीक है, और या फिर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक पे जाना है या फिर यूआरएल कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का जो भी हमारे पास टैब से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी होता है वो, या फिर स्क्रीन का कुछ डायमेंशन लेना है, कुछ लोकेशन का प्रॉपर्टी लेना, नेविगेशन जो नेविगेशन रिलेटेड हमारे हमारे पास जो भी होते हैं वो चाहिए, ठीक है। तो वो सारा हम करते हैं विंडो के थ्रू, ठीक है। तो अब समझते हैं, मैंने बताया डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट का जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसका रूट नोड होता है, विंडो उससे एक लेवल ऊपर होता है, ठीक है। तो एक हायरार्की होती है जिसमें विंडो टॉप पे होता है, विंडो टॉप मोस्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है बट वो विंडो के बिलो है। तो एक बार जो हायरार्की है दोनों का वो टॉप टू बॉटम समझते हैं, ठीक है। तो हमारा एक हो गया विंडो जो बिल्कुल टॉप में है, ठीक है, जो करंट विंडो या फिर जो टैब हम ओपन करते हैं ब्राउज़र पे वो इंडिविजुअल टैब को डिनोट करता है, ठीक है। तो उसके अंदर की हम बात करें तो हमारे पास होता है ये सारा कुछ होता है, और भी कुछ होता है, बट अभी मेन में देखें तो नेविगेटर, डॉक्यूमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है। फिर हिस्ट्री होता है, स्क्रीन होता है, जैसे हम स्क्रीन का डायमेंशन वगैरह निकालते हैं, ठीक है, लोकेशन होता है, ठीक है। तो विंडो के अंदर क्या होता है, सारा प्रॉपर्टी, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, तो विंडो क्या होगा, डॉक्यूमेंट का पेरेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट लाई करता है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये पूरा हायरार्की हो गया। इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, विंडो और डॉक्यूमेंट का हम कन्फ्यूज़ नहीं होता है कि कौन सा वाला मोस्ट ग्लोबल है, कौन सा वाला उसके अंदर अंदर का है। तो विंडो हमारा टॉप मोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर फिर हमारा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो भी रेंडर होता है पेज पे वो हमारा होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा हायरार्की है जो कि ब्राउज़र लेवल पे होता है फॉलो, ठीक है। चलते हैं कोड लेवल पे, ठीक है। तो जो भी डोम में हम यहाँ पे रेंडर करवा रहे थे उसका मैंने एक एचटीएमएल सिमिलर पेज क्रिएट किया और उसको मैंने यहाँ पे लोड किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ये होता है HTML का जो पूरा एलिमेंट्स है वो हम यहाँ देख पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो हमने पेज रेंडर किया वो हमें यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखना है जो हम कोड लेवल पे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सेलेक्टर, जो भी हमारे पास जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अगर मुझे वो देखना है तो हम करें console.log। इससे नहीं होगा, मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं उसमें क्या मिलता है, इसमें आई थिंक वही मिलेगा स्ट्रक्चर जो हमने अभी देख पा रहे थे, है ना। तो सेम स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मुझे स्ट्रक्चर इसका देखना है अंदर का प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मेथड्स वगैरह, तो हम यहाँ पे करेंगे console.dir, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ का इसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज़ है ना यहाँ पे वो हमें सारा दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, लोकेशन होता है, यूआरएल होता है, जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, या बॉडी का जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं वो सारा कुछ है, ठीक है।
उसके बाद जो गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह होती है वो दिखाता हूँ। ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी आई थिंक यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी इवेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सारा कुछ है, ठीक है। तो सारा कुछ इसी में होता है, ठीक है। और यहीं से हम एक्सेस कर पाते हैं अपने कोड लेवल पे। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जो प्रॉपर्टी होता है वो इसके अंदर होती है शायद। और इनर एचटीएमएल ये जो हम यूज़ करते हैं, लास्ट चाइल्ड, प्रीवियस चाइल्ड, ठीक है। तो सारा कुछ जो हम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी अब यहाँ पे दिख नहीं रहा फुल स्क्रीन, लास्ट स्क्रीन है ना, यहीं पे होना चाहिए। पेरेंट एलिमेंट गेट एलिमेंट, वो मे भी किसी के अंदर है, सो मुझे मिल नहीं रहा अभी, बट वो इसके अंदर ही हो जो हम यूज़ कर पाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट के अंदर ही प्रॉपर्टी वो मेथड वहाँ यहाँ डिफाइंड है, तो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कर रहा है इस पूरे डॉक्यूमेंट को जो जो लोडेड इस पेज पे, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है विंडो की, ठीक है। तो एक बार देखते हैं विंडो को भी, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये टॉप मोस्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो विंडो पे गए, तो विंडो पे एक लेवल और ऊपर गए, ठीक है। उसमें हमें फिर अलर्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो जो हम अलर्ट इसमें हम यूज़ करते हैं दिखाता हूँ अभी। जैसे हम यूज़ करते हैं ना अलर्ट, जैसे हम कोड में लिखते हैं अलर्ट, ठीक है। तो जब भी हमारा कोड जब ब्राउज़र पर रन करता है तो वो बिहाइंड द सीन इस वे में रन करता है, विंडो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी विंडो का प्रॉपर्टी होता है उसको हम विदाउट विंडो लिखे भी हम एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन जब कोड रन होता है तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट विंडो को ऐड कर लेता है, वो इटसेल्फ मैनेज करता है ब्राउज़र, वो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा विंडो ऑब्जेक्ट। और इसमें और मैं बताऊँ तो अलर्ट हो गया, जो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे और भी दिखाऊँ तो यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे है। टाइमर फंक्शन है, क्लियर टाइमर, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। तो जो भी हम जैसे कोड में यूज़ करते हैं वो सारा कुछ डेफिनेशन यहाँ पे विंडो में पड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको यूज़ कर पाते हैं। और कहीं पे भी विंडो डॉट नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन वो विंडो ऐड कर लेता है जब भी हमारा कोड ब्राउज़र पे रन करता है, तो ठीक है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन जो हमारा डॉक्यूमेंट एंड विंडो, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।